आइए वो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। इसके पहले हम लोग पढ़े समतल दर्पण और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब और उसकी विशेषता। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण सबसे पहला बात होता क्या है, इसका डेफिनेशन लिखा है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। जब हम लोग समतल पढ़ रहे थे तो उसका परावर्तक सतह कैसा रखते थे, समतल। ये परावर्तक सतह जिस पर प्रकाश की किरण पड़ती थी, टकराने के बाद इधर वापस चली जाती थी, तो ये समतल दर्पण कहलाता था। अब इसकी परावर्तक सतह कैसा होगा, गोलीय होगा, गोल टाइप का होगा। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग कहेंगे गोलीय दर्पण। इस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी, टकराकर पुनः ऐसे चली जाएगी। देखिए गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह क्या होना चाहिए, गोल टाइप का, समतल नहीं होना चाहिए। तो गोलीय दर्पण बनता कैसे है और ये कितने प्रकार का होता है, आगे देखते हैं हम लोग। इधर लिखा है गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है उत्तल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर। दूसरा है अवतल दर्पण, जिसको कहते हैं कनकेव मिरर। यहाँ पर गोलीय दर्पण बनाते हम लोग, इसके लिए सबसे पहले हम एक कांच के गोला को ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक कांच के गोला ऐसे ले लेते हैं। ये कांच के गोला का यहाँ पर केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक हम कहें तो एक त्रिज्या खींच देते हैं। देखिए ध्यान से, गोला की ये केंद्र हो जाएगा, केंद्र को दिखाएंगे हम C से, और इधर वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये त्रिज्या कहलाएगी, और इसको हम दिखाएंगे R से। केंद्र से लेकर सतह तक की ये भी दूरी त्रिज्या कहलाएगी, और इसको दिखाएंगे हम R से। ये जो एक गोला है ये कांच का गोला है। अगर इस कांच के गोले को हम बांट देते हैं दो भाग में, कांच के गोला को कितने भाग में बांट दिया जाए, वह दो भागों में बांट दिया जाए। देखिए ध्यान से, इस कांच के गोला को हम बांट दे रहे हैं दो भाग में यहां से, ठीक है। इस गोला को दो भाग में बांट दे रहे हैं, और एक भाग को, इसके एक भाग को इधर से पेंटिंग कर दे रहे हैं। ये जो एक भाग है इसका इधर से क्या कर दे रहे हैं, पेंटिंग कर देते हैं, जिसको कहते हैं कलई करना या सिल्वरिंग करना। इसके अंदर वाले सतह को हम क्या कर दे रहे हैं, पेंटिंग कर दे रहे हैं। फिर इधर जो काटे हैं इसके बाहर वाले भाग को क्या कर दे रहे हैं, पेंटिंग कर दे रहे हैं, चाहे सिल्वरिंग कर रहे हैं या हिंदी में कहते हैं कलई करना। तो एक कांच का गोला लिए बड़ा सा, उसको दो भाग में काट दिए, एक भाग को अंदर से पेंटिंग कर दिए, या कहें तो इसका सतह अंदर से रुखड़ा दिखा दिए, और एक वाले हिस्सा को, इधर वाले हिस्सा को बाहर से पेंटिंग कर दिए, यानी बाहर से रुखड़ा बना दिए। तो हमको यहाँ से दो सतह अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। एक इधर का सतह कैसा आपको दिखा रहे हैं बना करके, देखिए ध्यान से, इधर एक इस प्रकार का सतह मिल रहा है हमको, जिसके अंदर वाले आंतरिक सतह को हम क्या कर दिए हैं, पेंटिंग कर दिए हैं, और ये जो बाहर का सतह है वो चिकना है। तो इस प्रकार के दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण, क्योंकि इसकी परावर्तक सतह उठी हुई है। और जो उधर वाला सतह है, इस साइड वाला सतह, इस सतह को अगर हम अलग करके वहां से निकालते हैं तो देखिए ध्यान से, इस प्रकार का इमेज बनेगा। इसके बाहर के सतह को हम क्या कर दे रहे हैं, पेंटिंग कर दे रहे हैं। तो ये जो अंदर की जो सतह है वो चिकनी है, और इसकी परावर्तक सतह धंसी हुई है। परावर्तक सतह कैसी है, धंसी हुई है। तो इसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक। इंग्लिश में इसको कनकेव मिरर कहते हैं, इसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक। इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन उत्तल दर्पण है कौन अवतल दर्पण है, तो इसके लिए एक बहुत सा आसान ट्रिक है कि जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई है उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। अब आसान से समझिए भोजपुरी में कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठल हो, उठल मतलब उत्तल, उठल मतलब क्या हुआ, उत्तल। इसका परावर्तक सतह बीच से देखिए तो क्या है, उठा हुआ है, तो उठल मतलब उत्तल।
तो जो उठा हुआ होगा वो उत्तल होगा और जो धंसा हुआ होगा वो अवतल होगा। एक के लिए ट्रिक है, पहचान जाइए, एक पहचान जाते हैं अगर आप तो दूसरा आसानी से पहचानेंगे। तो ये उत्तल है और ये अवतल। अब देखिए बुआ, ये रियल लाइफ में कैसे होते हैं तो हम आपको बताते हैं। आप रोटी सेकने वाले तावा देखे हैं ना, वही तावा होता है जिस पर रोटी हम लोग सेकते हैं। रोटी सेकने वाले तावा को अगर इस प्रकार से रख दिया जाए, जिधर हिस्सा में रोटी सेका जाता है उसको चिकना सतह, और जो जिधर से आग लगाया जाता है, रोटी उष्मा दिया जाता है, उस सतह को रुखड़ा कर दिया जाए, पेंटिंग दे दिया जाए, तो ये जो दर्पण बनेगा उसको कहते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। सॉरी, ये जो इस प्रकार से जो धंसा हुआ सतह होगा उसको कहते हैं अवतल दर्पण। अगर यही रोटी सेकने वाले तवा को उल्टा कर दिया जाए इस प्रकार से, जिधर से उष्मा देते हैं उसको चिकना करके जिधर रोटी सेकते हैं उसको रुखड़ा बना दिया जाए, तो इससे बनता है हमारा उत्तल दर्पण। रियल लाइफ में अगर कभी भी आपको उत्तल या अवतल का एग्जाम्पल देखना है तो तावा, उसका रोटी सेकने वाला तावा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसके उठे हुए सतह को अगर आप चिकना बना देते हैं तो वो कहला जाएगा उत्तल दर्पण, और उसके जो धंसा हुआ सतह है जिस पर रोटी सेकते हैं उसको चिकना ही रखते हैं तो वो कहलाएगा अवतल दर्पण। और ये लाइनिंग खींचकर इस प्रकार से दर्पण को क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि देखिए ये दर्पण तो ऐसे होगा जैसे तावा होता है, अगर हम सामने से कहें आपको देखने के लिए तो बस ये पतला सा लाइन ही दिखाई देगा। इसीलिए तो समझना है कि ये पूरा इस प्रकार से धंसा हुआ सतह है, एकदम अर्धगोला के रूप में, आधा गोला के रूप में। इसकी परावर्तक सतह चिकनी हुई है और वो धंसी हुई है, एक की परावर्तक सतह उठी हुई है, ये चिकनी हुई है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग आगे पढ़ते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का। देखिए ध्यान से यहाँ कि उत्तल दर्पण के लिए क्या लिखा है डेफिनेशन, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित हो। अभी देख लीजिए यहाँ पर बाहर की ओर इसका है कि नहीं, बाहर की ओर उठा हुआ है, वक्रित का मतलब उठा टेढ़ा होना। तो वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित हो उससे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। और ये उत्तल दर्पण का रियल एग्जाम्पल है। देखिए ये जो दर्पण लगाए हैं पूरा गोल है जिसे तावा बता रहे थे, और इसका जो बीच में का सतह है ना वो बीच में ये जो सतह है ये उठा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, और इधर धंसा हुआ है, नीचे की ओर भी क्या है धंसा है, इधर की ओर धंसा है, इधर की ओर भी क्या है धंसा है, बीच वाले सतह उठा हुआ है। तो ये उत्तल दर्पण का रियल में एग्जाम्पल है। आइए यहाँ पर अवतल दर्पण का डेफिनेशन पढ़ते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर अर्थात गोला के केंद्र की ओर वक्रित हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें भी देख लीजिए ये अवतल दर्पण है, अंदर की ओर वक्रित है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। जिसका या चाहे इसका वक्र भाग है वो केंद्र के साइड में है कि नहीं, देखिए केंद्र यही है, इधर ही इसका चिकना सतह है, ये धंसा हुआ है। तो इस तरह के दर्पण को हम कहेंगे अवतल दर्पण। ये देखिए अवतल दर्पण का रियल एग्जाम्पल है। जैसे ये एक दर्पण बनाया गया है कांच का मोटा, ये अंदर से ऐसे धंसा हुआ है, इधर भी उठा हुआ है, नीचे भी उठा हुआ है, इसका कोट इधर भी उठा उधर भी उठा है। मतलब इस प्रकार से जैसे डिश भी देखते हैं ना, डिश जो गोल टाइप का डिश होता है उसको रख लीजिएगा आप सामने से तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अवतल दर्पण का। अगर तावा का जिधर रोटी सेकते वो हिस्सा आप रख लेते हैं सामने, वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अवतल का। अगर इन सबको उल्टा करके रख रहे हैं, इनका जो पेंदी होता है वो फ्रंट बना लेते हैं आप, चिकना सतह बना लेते हैं, तो वही बन जाएगा उत्तल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं, ये दोनों गोलीय दर्पण के ही प्रकार हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज के लिए इतना ही।